Yes, ma'am. Yes. मेरे पास Yes, एप्पल ma'am. का फ़ोन है, मेरे फ्रेंड्स के पास एप्पल का फ़ोन नहीं है। दैट मीन्स आई एम हैविंग द बेस्ट थिंग विद मी ना। तो मेरा ये फेस है, मेरे ये लुक्स हैं, मेरे ये कपड़े हैं, मेरा ये आइडियोलॉजी है, ये मेरा है। नोबडी इज शेयरिंग माई थिंग। कोई मेरी ब्यूटी को शेयर तो नहीं कर रहा है ना। जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू द एक्टिविटी वन। इसके अलावा और किसने अपना वीडियो शेयर किया था? आई वांट टू आस्क फ्रॉम सुरभि एकता। Yes, ma'am. Ma'am, जो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो, पार्ट था। यस आई हैव व्यूड योर वीडियो। इट वाज वेरी नाइस। बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैम जब मैंने वीडियो बनाया तो एक्चुअली कॉन्फिडेंस एक हुआ कि हाँ अब मैं कहीं बोल सकती हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ अच्छे तरीके से। एंड जो सेकेंड एक्टिविटी था उसमें कभी सोचा नहीं था कि लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों तरह से लिख सकते हैं। बट या इट वाज फन एक्टिविटी, तो बहुत मज़ा आया। गुड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक्टिविटी का सबसे बड़ा जो रीजन बताने का था, वो ये रीजन था कि आपका कमांड आपके राइट हैंड पर है। इफ यू आर राइट हैंडर, यस मैम। तो आपको क्या महसूस होता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो हम अपनी सेल्फ की बॉडी के लिए ये सोच रहे हैं कि मेरा ये हिस्सा मजबूत है, ये हिस्सा कमजोर है। तो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट वीक नहीं है। हाँ, हम इससे अपने राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा वर्क करता है, इससे कम करते हैं तो ये कम वर्क करता है। बट माई बोथ ऑफ हैंड्स, यानी मेरे दोनों तरफ का माइंड एक टारगेट पे फिक्स है, एंड दिस टारगेट फिक्सेशन इज ओनली द मोटिव फाउंडेशन। हम कोई भी मोटिवेशन करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमें एक मोटिव चाहिए होता है। मोटिव यू नो ना, एक, जैसे आप सोचिए कि कोई भी साइंस स्टूडेंट होगा, उसको पता होगा कैटलिस्ट। जब हम, अब बहुत, आप अगर आप घर की लैंग्वेज, अपने घर की होम साइंस को इस्तेमाल करें, तो हम कोई चीज बनाते हैं और अगर उसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं तो उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है ना। दैट नींबू बिकम्स, द टेस्ट ऑफ नींबू बिकम्स द कैटलिस्ट, जो किसी चीज को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। आप गोलगप्पे खाएं, अगर उसका पानी आपको नमक ना हो तो वो क्या होगा? अच्छा लगेगा खाने में? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो अगर हमें गोलगप्पे खाने हैं और अगर उसका पानी अच्छा नहीं है, तो हम क्या खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। हम उसमें क्या मिलाएंगे? थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू, और ये जो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, दीज आर दी कैटलिस्ट। हमें उत्प्रेरक कर रहा है, उत्प्रेर कर रहा है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे कोई एक अलग फॉर्मेशन हो, जो बेस्ट हो, जो उसकी चीज को और बढ़ा दे। तो यही मोटिवेशन स्किल डेवलपमेंट होता है, कि हमें अपने अंदर वो एक्स फैक्टर को डेवलप करना जो हमें हमारे मोटिव तक पहुंचा दे। ओके, दिस मच इज क्लियर। यस मैम। अब वी विल टॉक अबाउट सेकेंड But एक्टिविटी। one thing you said, you have given this example of having a Apple ka phone, but that's our personal choice. But not being lucky or unique, that's a personal choice to have a particular phone or particular brand, right? So it doesn't make us unique in any sense. इट इज यूनिक। यूनिक इन सेंस ये कि आपने चॉइस करी, आपने चॉइस करी ना, एंड योर चॉइस इज वर्ल्ड बेस्ट चॉइस। अब आपने एप्पल का फोन लिया, हो सकता है कोई दूसरा आपका फ्रेंड या कलीग आपके लिए कोई दूसरा फोन आप अपनी पसंद का ले रहा है, वो चॉइस है। लेकिन ये चॉइसेस भी तो हमारे लिए कैटलिस्ट हैं। व्हाट वी आर सिलेक्टिंग, हमारी चॉइसेस कहाँ से आ रही हैं? वी हैव एन मोटिव, वी हैव एन मोटिव ना, कि हमें फोन परचेज करना है, वहां हमारी चॉइसेस आ रही हैं। और ये चॉइस ही हमारी डिसाइड करती है
कि हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग आगे फर्दर बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ताकि हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड डेवलप हो पाए। ठीक है। नाउ आई वुड आस्क फ्रॉम आयुषी खरे, what did you experience, Ayushi, while doing the activities? Ma'am, this is my first class, so I didn't do the previous activity. If I ask you that introduce yourself right now, so how would you like to introduce? Ma'am, my name is Ayushi Khare, and I'm a BLLB second year student. And what else should I say? Tell me about yourself more, your strengths, your weaknesses, your hobbies. My hobby is writing. I like to write poems and poetries. And weaknesses, my weakness is I'm a little bit, I mean, a little bit claustrophobic. मुझे बंद कमरों से डर लगता है. Yes, that's it. That means this activity one shown you your weaknesses and strength. And your first weakness, which I discovered, वो है fear. And that fear pulls you back to do anything which you want. ठीक? We will more work out on this. Dhruvika. Yeah, Dhruvika, tell me something about the activity one. हेलो Yeah. मैम, मैं ना एग्जाम कर रही हूँ. So you may not attend the class, dear. आप एग्जाम कर रही है तो आप फर्स्ट अपने एग्जाम्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप क्लास ज्वाइन करिए, बिकॉज एक्टिविटी इज बिजी इन द क्लासरूम. ओके. ओके, चलिए. या प्रियंका बेस्ट, unmute yourself, dear, यस मैम. and tell me more about activity one. What you have done, which type of activity you like. एक्टिविटी दो अच्छी लगी कि फर्स्ट एक्टिविटी अच्छी लगी, क्या लगा आपको? मैम, आई लाइक the second activity in which we have to use our both of the hands, and usually I don't write or practice for my left hand, but that day I did, and it was interesting. ओके, नाइस. तो आपको अपनी एक्टिविटी में क्या ऐसा लगा जो आपको लगा कि पहले से कुछ चेंज्ड है? हैव यू स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ योर हैंड्स? No, but that day I did. It was my almost, you can say, a first experience, so it was great. ओके, नाइस. ओके, प्रियंका जैन, फर्स्टली ऑन योर वीडियो. प्रियंका जैन. या अमू कौर. अमू कौर. Hello everyone. या Uh, I love the first activity. Actually, I never tried to give another name to me, and on that day I tried to give another name, and I find myself a new things in me, so that after that I can give my another name. So this was a very fun activity for me and a very unique activity for me. ओके. Anyone else want to share anything like to? Sandhya, have you done anything? You have posted, I think so, first, na? यस मैम. हाँ, मैंने जो देखिए. वीडियो डाला था, हेलो, हाँ जी. हियर, जो मैंने वीडियो डाला था उसमें अपने नाम के साथ इतने सालों से चिपकी थी और अचानक से किसी ने कहा कि एक नया नाम दे दीजिए. और जब मैं नया नाम देने लगी तो मुझे लगा यार मेरे लिए ये नाम भी अच्छा है, मेरे लिए ये नाम भी अच्छा है, क्योंकि मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है. तो मैं बहुत कंफ्यूज रही, और लेकिन मैंने ये भी रियलाइज किया कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप किसी एक पैरामीटर पे अपने आप को जज करो. तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने आप को कोई नाम देना नहीं चाहूंगी, इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कोई नाम नहीं दिया. और इट इज वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. एंड जो सेकेंड एक्टिविटी थी जिसमें दोनों हाथों से लिखना था, लेफ्ट और राइट वाले में,
तो मैं यूज़ टू थी थोड़ा-सा लेफ्ट हैंड यूज़ करती हूँ और मैंने सुना भी है कहीं पर कि जब आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, इवन आप सुबह अगर मॉर्निंग में अगर जब सुबह होती है, जब आप लोग ब्रश करने जाते हो, तो मोस्टली आप लोग राइट हैंड यूज़ करते हो। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से अगर ब्रश करना शुरू करो तो आपका जो ब्रेन का जो एक पोर्शन है जो आप कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, उसको यूज़ करना शुरू करते हैं जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। तो ये साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि जो पार्ट आप यूज़ नहीं करते हो, अगर उसका यूज़ करते हो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये भी कहूँगी कि जब आप पीछे की तरफ बिना देखे चलते हो ना, तब भी आपका ब्रेन बहुत अच्छा जागता है और वो भाग जागता है जो कि हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इट इज़ ऑसम, इट वाज़ वेरी फैंटास्टिक टू मी आल्सो। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। सो स्टार्टिंग टू दी फर्स्ट क्लास, मैं आपको अब एक सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो होती है डिस्कवरिंग। आप अगर कहीं जाते हैं तो आप उसको पूरा गूगल करते हैं ना। आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो यू हैव डिस्कवर्ड ऑल द थिंग्स, रास्ता कैसा है, टीचर्स कितने होंगे, क्लासेस कैसे होंगे और डिफरेंट अनदर थिंग्स। तो हमारे अंदर जो ये एक जिज्ञासा की भावना होती है, उस जिज्ञासा को ही सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इन दिस स्किल डेवलपमेंट क्लास इज सेल्फ डिस्कवरी। पहले आप अपने आप को जाने, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ के लिए क्या है, क्या नहीं है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। You first have to deal with your self-discovering portion. सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है, नुपुर? Yes, ma'am. Are you not interested in the class? Yes, ma'am, I'm interested. Okay, if you are interested, so please kindly concentrate on whatever we are talking here right now. Okay. Okay. So anybody can tell me what is discovery and self-discovery? Can I, ma'am? Yeah, sure. बताइए. Uh, as far as I explain, self-discovery is to know ourselves better or to discover our capabilities, weakness, and how to overcome our fears. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक. अभी तक आपने 2 एक्टिविटीज करी हैं. सेकेंड एक्टिविटी में आपको मैंने कहा था दोनों हाथ से लिखना है. Yes, ma'am. You have discovered something, no? And Ma'am, as I'm not able to write with my right hand, but when I tried, then first time in my life, I discovered that I can also write with my right hand. It is much more than weakness. okay, yes, तो this is ये why ना, मुझे ऐसा लगा इसीलिए. कि ये मेरी वीकनेस से ज्यादा मेरा डर था कि नहीं Yes. मुझसे राइट हैंड से लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जब मैंने कोशिश की तो भले ही मुझे 20 मिनट लगा वो 1.5 लाइन लिखने में, लेकिन एट द लास्ट आई डिड इट. Writing Good. was so bad. In fact, in the group I saw I have the worst writing by right hand. But at the end, I'm happy that I did it for the first time in my life. Nice. Yes, yes, yes. So Very I'm very nice. happy with that. Very good, very good. हाँ. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सोल्जर है, वॉरियर है, उसको ये लिखता है कि हम अपनी ड्रीम्स को पाना. एक वॉरियर की ड्रीम क्या होती है? To conquer or to fight well. एक वॉरियर वो होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉरियर हु इज ऑन द कॉन्करिंग फील्ड. किसी युद्ध के मैदान में वॉरियर की बात नहीं हो रही है. वी ऑल आर वॉरियर्स. Yes, ma'am. हम सब एक जंग लड़ रहे हैं. वी ऑल आर डीलिंग विद आवर लाइफ पर्पसेस. और डीलिंग विद लाइफ पर्पस इज डिस्कवरिंग योरसेल्फ. सेल्फ डिस्कवरी इज अ
सिंगुलर फॉर्म में अगर हम ये बात कहें कि सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है, तो सेल्फ डिस्कवरी कुछ नहीं होती है। ये जो लाइफ की जर्नी है, इस लाइफ की जर्नी में हमको अपना पर्पस ढूंढना होता है, एंड ये पर्पस हमारी सेल्फ डिस्कवरी होती है। जैसे मेरा है, ठीक, टेक फॉर एक एग्जांपल, जैसे मेरा है, मेरा लाइफ का पर्पस है, क्योंकि हम सब यहाँ आए हैं, पर्पसलेस कोई भी नहीं है। सब किसी ना किसी काम को लेके, किसी ना किसी एम को लेकर के आए हैं। तो हमारी अपनी क्या एम है, व्हाट डू वी वांट। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका एक समय पर्पस क्या है, टू सक्सीड इन एग्जामिनेशंस। आप ये कोर्स कर रहे हैं, कि कोर्स करने का आपका आपने निर्णय क्यों किया, बिकॉज यू वांट टू गेट समथिंग बेटर फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आप से कुछ और अच्छा मिल जाए जो शायद मेरी लाइफ को और अच्छा बना दे। दिस इज द पर्पस एंड दिस इज द सेल्फ डिस्कवरिंग आवरसेल्फ। ईच एंड एवरी पर्सन जो भी इस लाइफ में है, जो भी अपनी अपनी लाइफ को जी रहा है, एक मॉडल की पर्पस क्या होगा, नॉट टू हैव दैट क्राउन ऑन देयर हेड। एक मॉडल का क्राउन होना सर पे उसके लाइफ का पर्पस नहीं है। उसकी लाइफ का पर्पस ये है कि यू शुड गेट एक्नॉलेजमेंट, उसको लोग जाने, और उससे पहले वो खुद को जाने। तो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कवर आवरसेल्फ। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारी लाइफ में क्या हम चाहते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी हैव ओनली सेल्फ, वी हैव नो मोटिवेशन ऑफ आवर लाइफ। हमारे पेरेंट्स ने कहा जाओ जाके ये पढ़ाई करो और उसके बाद ये नौकरी करो और उसके बाद लाइफ एंड्स। इज दिस अ पर्पस ऑफ लाइफ? हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम अपने आप को जाने, हम खुद को पहचाने। यस, हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू एक्टिविटी 1 टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप खुद को तो जानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मोर और लेस स्टूडेंट्स के मैंने वीडियोस देखे थे, उनका सिर्फ एक ये था, माय नेम इज दिस, माय नेम। आई डोंट वांट योर नेम्स। मुझे तो आपके नेम्स आपकी लिस्ट में पता ही चल जाएंगे। आपसे मुझे वो जानना था जो आपके अंदर छुपा हुआ है, विच यू हैव नॉट टेकन आउट टू एवरीवन। मुझे वो अंदर से चीज निकालनी थी। जैसे अभी नुपुर ने कहा कि मैम मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था लेफ्ट हैंड से लिखने का, बट राइट हैंड से लिखने का, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड और मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा। दैट इज द डिस्कवरिंग ऑफ योरसेल्फ। तो पहली चीज यही है कि वी हैव टू सेल्फ डिस्कवर आवर थिंग्स, कि हमारी अपनी डिस्कवरी क्या है। जैसे मैंने अपनी लाइफ का एम बनाया है टू गिव नॉलेज, टू शेयर नॉलेज टू एवरीवन, to do something which I love to do that. I love to wear, किसी का कुछ भी हो सकता है। I love to wear my pink colors clothes. I love to wear, जिसको पहन के मुझे हैप्पीनेस फील होती है। I smile. I feel myself to be more confident. आपने देखा होगा कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपने साथ में कुछ ऐसा रखते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है वो रेड कलर का कपड़ा अपने पास पॉकेट में रखता है टू इनहांस हिज कॉन्फिडेंस। इसका कोई और रीजन नहीं होता है। रीजन इज सिंपल दैट कि वो लाल कपड़ा क्या किसी को जिता सकता है मैदान में? क्या एक लकी पेन आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिख सकता है? नो मैम। आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। आपके हर एग्जामिनेशन का विन या लॉस, सक्सेस या फेलियर आपकी अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन योर टाई अप ऑफ हेयर्स। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ऑलवेज क्लास में व्हाइट कलर का दुपट्टा पहन के जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वो सूट कोई भी कलर का पहनेंगे, बट जो दुपट्टा होगा वो व्हाइट कलर का होगा। बिकॉज एक आपने अपने माइंड में एक ये मिथ बैठा लिया है
आई वुड कॉल इट मिथ, सुपरस्टिशियसनेस, कि वाइट कलर का दुपट्टा जिस दिन मैं पहन के जाती हूँ उस दिन मेरा एग्जाम अच्छा होता है। ये नहीं सोचा कि मैंने चूंकि हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करी थी, हिंदी मैंने लर्न अच्छे से करी थी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई। सो व्हाट वी आर डिस्कवरिंग फ्रॉम आवरसेल्फ, केवल एक वीडियो, आई वोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, उसका वीडियो मुझे अच्छा लगा था, और मैं इसलिए उसको बोल रही हूँ क्योंकि उसने बिल्कुल साफ साफ ये चीज बोली कि आई वॉन्ट टू डिस्कवर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। और ये एक्सप्लोरेशन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, वी कुड नेवर बी इन हैप्पी स्टेट। हम दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जीन्स टी शर्ट सूट साड़ीज परचेज करने जाते हैं मार्केट। वहाँ पे क्या होता है, हम कलर्स देख के सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको पूरा खोलते हैं और पूरा खोल करके देखते हैं कि इसमें कहीं एम्ब्रॉयडरी तो नहीं वीक है, कहीं कलर फेक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से कपड़ा खराब हो ऊपर से अच्छा लुक दिख रहा हो। तो दैट इज वी, ऊपर से लुक बहुत अच्छा है बट अंदर से हम टॉन्ड हैं, फियर्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो जब हम अंदर से अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनमोटिवेटेड हैं, तो हम बाहर से हैप्पी कैसे दिख सकते हैं? And our purpose of everybody's life is to being in happy state. And happiness never belongs to from outer sources. खुशी कभी बाहर से नहीं आती है, खुशी हमें हमारे अंदर से मिलती है। इफ यू वांट टू लाफ, आपको थोड़ी देर तो कॉमिक मूवीज आपको लाफ करा सकती हैं, बट आफ्टर 3 आवर्स आप वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे। इज इट आई एम राइट और रॉन्ग? राइट मैम, यस मैम, राइट। सो व्हाट यू रीड, तो हमें चाहिए क्या? हम एक कॉमिक मूवी से 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल उसको रिमाइंड कर करके फॉर अ पर्टिकुलर टाइम मोमेंट हम खुश हो सकते हैं, बट नॉट फॉर द लाइफ लॉन्ग। तो वो खुशी कहाँ से आएगी? जब तक कि हम अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम हैं क्या। इफ somebody ask me कि आपकी लाइफ में तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अरे आपका तो बिजनेस डाउन चल रहा है, आपका तो ये बड़ा खराब है, ओहो अब कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे होगा। तो अगर मेरी जगह आप होंगे तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? आई लास्ट फर्स्ट टू फ्रॉम नुपुर। हेलो नुपुर चौहान। Yes, ma'am. या अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई आप क्या दोगे? Sorry, ma'am, but your voice was not audible to me. Will you please repeat? नो, आई वुड आस्क फ्रॉम डिम्पल जी। हेलो, या जय हेलो। श्री राम। जय श्री या राम। जय श्री राम जी। मैम सबसे पहले बताइए। तो हम सारी जिंदगी अपने ऊपर बिता देते हैं, सबके काम करते हैं, पर अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस जो कार्यक्रम, जब मैं इससे जुड़ी तो मैं अपने आप को यंग फील करती हूँ, और बहुत यंग फील कर रही हूँ यंगस्टर के साथ, कि मेरी भी इवन आई एम स्टार्टेड ज्वाइनिंग क्लासेस, और इसलिए मैं बहुत यंग फील कर, तो मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। इसके साथ कार्यक्रम को जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हु वुड लाइक टू आंसर मी? या मैम आपने ये मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी कि अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारा ऐसा मतलब बिजनेस डाउन है और इतनी प्रॉब्लम है, तो हम उनका जवाब क्या देंगे, राइट? सो मैम फर्स्टली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी कि पहली बात तो तुम्हें मतलब क्या है मेरे से?
और दूसरी बात, प्रॉब्लम्स तब प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम उन्हें एज अ प्रॉब्लम देखते हैं। हर मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ मस्ती मजाक भी नहीं होता है, बट आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम को देखोगे कि हाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगेगी। और जहाँ आप चिंता करना छोड़ दोगे वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप उसे सॉल्व करो ठंडे दिमाग से, क्योंकि हाइपर होने से कुछ नहीं होता है। अगर एक पर्सन मर रहा है तो आप उसे ये नहीं हो ये मर रहा है, उसे ले जाके हॉस्पिटल में लेके जाओ, उसके सोल्यूशन ढूंढो, ना कि वहां बैठ के रोने लग जाओ कि हाँ ये मर रहा है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूरी होता है, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नजर से मत देखो, उसे ये देखो कि इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। Yes. First Because of all, nothing is impossible in this world. yes, बिल्कुल बिल्कुल, there is nothing. I would like to say this: impossible is I am possible. Yes. And Yes. second thing is this, Ayushi, you have very well explained. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी कि never say I have been in any state of problem. Problem is no word. Problem is nothing. Whatever we face is our challenges. जब भी आपको लगे कि आप कहीं पे कोई ऐसी आपको ऐसी चीज लग रही है जो आपके हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है, दैट इज अ चैलेंज, एंड एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड गो ऑन। जब आप बोलते हो आज मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आज प्रॉब्लम है, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं गेट टुगेदर नहीं कर पा रही हूँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आज अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जा पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, प्रॉब्लम है। अगर आप इसी की जगह ये सोचोगे बारिश हो रही है, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, मैं इसी बारिश में जाऊंगी बिकॉज मुझे अपना मोटिव पूरा करना है, और मेरा मोटिव क्या है कि मुझे कॉलेज पढ़ने जाना है। दिस इज अ चैलेंज फॉर मी कि बारिश के बीच में भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, बारिश के होते हुए भी मैं अपने मोटिव को पूरा कर पा रही हूँ। दैट इज द स्किल which we want to have in each and every girl or woman. Be fair to yourself. Definitely. अगर हम ये कहेंगे कि आई हैव एन अ बिग प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत सेम वाइज, अभी आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई मर रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी मैं उसका सोल्यूशन ढूंढूंगी, डेफिनेटली सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसी जगह पे मैं आपको श्रोडिंगर का एक एग्जांपल केस स्टडी बताती हूँ। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और एक मैं चीज अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगी वो मैं आपको इस तरीके से नहीं दूंगी जैसे क्लासरूम स्टडी होती है। इट इज अ इंटरेक्टिव सेशंस, सारे सेशंस इंटरेक्टिव होंगे और हर एक चीज को छोटे से छोटे लाइव एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग कि आप मुझे पहले तो 4 घंटा कॉलेज में क्लास करती हूँ, फिर घर आके 1 घंटा इनका क्लास करूंगी, सो इट इज नॉट लाइक इन केस। ओके, सो प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ, अपने माइंड पे कोई भी टेंशन मत रखिए, अपने फेस पे कोई भी स्ट्रेस पॉइंट मत रखिए, बी ऑलवेज इन अ स्माइलिंग स्टेट। ओके, अब श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, एवरीबडी नोज अबाउट हिम। डू श्रोडिंगर ने एक एग्जाम्पल एक केस स्टडी किया, उन्होंने एक बंद रूम लिया जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था और उसमें एक बिल्ली को छोड़ दिया। बिल्ली को छोड़ने के बाद बाहर से उन्होंने एक पॉइजनस गैस को अंदर एक छोटे से छेद से अंदर उसको डाला। अब उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया, चारों तरफ से कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई चीज नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सब लोगों ने कहा, जितने लोग बाहर एग्जाम्पल इस केस स्टडी को देख रहे थे उन्होंने कहा कि श्रोडिंगर जो है ही इज बिकम मैड कंप्लीटली। पॉइजनस रेडियो एक्टिव गैसेस को छोड़ने के बाद हाउ कुड ही एक्सपेक्ट कि वो बिल्ली मरी नहीं होगी।
बट श्रोडिंगर्स इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूसली करते चले गए। एक बार हुआ, सक्सेस नहीं मिली, दोबारा किया, सक्सेस नहीं मिली, तीसरी बार किया, सक्सेस नहीं मिल गई, चौथी बार उन्होंने किया, सारे लोगों ने उनको पुल बैक किया कि क्या कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कि आप रेडियो एक्टिव गैसेस को एक नॉन वेंटिलेटर रूम के अंदर डालें। वंशिका, प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट मैं सक्सेसफुल करके रहूंगा, आई वोंट गेट फेल इन माई एग्जाम्पल्स। उन्होंने फिर ही एक्सपेरिमेंट को किया। 3 दिन के बाद उन्होंने रूम खोला, दैट कैट वॉज अलाइव एंड इन हेल्थी स्टेट। क्यों? क्या कोई इसका रिप्लाई कर सकता है? ऐसा क्यों हुआ होगा और ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंद कमरे के अंदर 3 दिन तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो टाइम बीइंग दिया जाता था वो एक पॉइजन के रूप में एक वर्क करता था और फिर भी बिल्ली जिंदा बच गई। और दैट वाज अ कॉन्फिडेंस ऑफ श्रोडिंगर कि उन्होंने कहा नहीं, बिल्ली जिंदा बचेगी, वो मरेगी नहीं। व्हाई दिस हैपन? मैम बिल्ली ने छेद बंद कर दिया होगा। बिल्ली छेद कैसे बंद कर लेगी? छेद कैसे बंद कर लेगी? अगर वो खुद बैठ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इंटरैक्ट हो जाएगी। ये तो Maybe समझ मैम में ये तो समझ में आता है कि अगर वो खुद बैठे होते तो वो पॉजिटिव सोच रहे थे तो वो नहीं होता, पर बिल्ली कैसे बची वो समझ नहीं आया। बिकॉज जैसा हमारा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके वैसे ही सॉल्यूशन हमें मिलता है। वो शुरू से पॉजिटिव थे कि हमें सक्सेस मिलेगी, इसीलिए एंड में उन्हें मिला। कि अगर हम बिगनिंग से किसी चीज को लेके नेगेटिव सोचेंगे तो फिर चीजें वैसी ही होती चली जाती हैं जैसे हम अपने माइंड में थिंक करते हैं। बट वो फर्स्ट और सेकंड डे तो वो बिल्ली मरी नहीं ना, वो भी कैसे बची ये भी तो क्वेश्चन है। उसमें भी विल पावर अच्छी होगी कि मुझे Yes, जिंदा रहना है। that is her determination to live. या क्योंकि बिल्ली ने शायद उस स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं कि हम आगे क्या मर जाएंगे क्या। शायद इसलिए ऐसा हुआ। वेल, इसका आंसर ये है कि जब बिल्ली चारों तरफ से कवर्ड रूम के अंदर थी, पहली चीज तो ये कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दिस। एक दिन के बाद जब दूसरा दिन हुआ तो जो कैमरा अंदर फिक्स था रूम के अंदर टू शो दैट व्हाट द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इनसाइड द रूम, उस कैमरे ने बताया कि दूसरे दिन बिल्ली ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, वो नीचे नहीं उतरती थी। जब वो नीचे आती ही नहीं थी तो पॉइजनस गैस ऊपर तक जाती नहीं थी। तो जब ऊपर तक जा ही नहीं रही है तो बिल्ली की ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और वो लाइफ सेव कर गई। सेम वाइज हमारी लाइफ में हम लोग एक बंद कमरे के अंदर रहते हैं जिसमें बाहर की चीजों को हम ये सोचते हैं कि ये जो आ रहा है, ये जो इनपुट हो रहा है मेरे कमरे के अंदर, यानी हमारा ये जो शरीर है ये हमारा एक बंद कमरा है और इसमें हर आने वाले थॉट को हम ओपन रखते हैं। अच्छा थॉट आएगा तो भी हम रखेंगे, बुरा थॉट आएगा तो भी हम रखेंगे, हम कंटिन्यूसली उसको इनपुट करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को खोते चले जाते हैं और नेगेटिविटी को भरते चले जाते हैं। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोग खुद सोचिएगा। न्यूज़पेपर आता है, सबके घरों में आता होगा। जनरली न्यूज़पेपर व्हाइट कलर का होता है और ब्लैक से प्रिंट होता है। जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाती है? हेडलाइंस। हेडलाइन पर। हेडलाइंस जो ऑड कलर में होती है, सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल
जो विज्ञापन छपते हैं फ्रंट पेज पे, सबसे पहली नजर हमारे उस विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स पे जाती है, क्योंकि जो यूजुअल चीजें हैं हम उसे नहीं देखते हैं, जो अनयूजुअल चीजें हैं हम उसे देखते हैं। हमारी नजर सड़क पे लगे हुए पेड़ पे नहीं जाएगी, हमारी नजर उस पेड़ के आसपास जो गंदगी फैली है उस पे जाएगी। वी पिक आवरसेल्फ, ये हमारी अपनी चीजें होती हैं, हम वो पिक करते हैं जो नेगेटिव होता है, जो खराब होता है, हम वो पिक नहीं करते जो अच्छा होता है। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट फॉल्ट इन आवर कैरेक्टर, कि हम नेगेटिविटी Sorry, को ma'am, but जाते your हैं। voice is not coming properly. There is some differences in network, I think so. So what we pick changes our scenario to live our life. अगर हम ये पिक करना बंद कर दें, हम ये देखें कि हमारी हेडलाइन में तो ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, हम वो बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे आज ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई जिसकी वजह से 10 लोग मर गए, और उसके बाद रिप्लाई क्या होता है, घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो, सबसे सेफेस्ट है घर में रहो, न जाएंगे ना कुछ होगा। What we are picking? Negative emotions. What we are discovering ourselves? We are in a state of fear. बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। So what we are thinking to ourselves depends how we get an motivation. हम खुद से डीमोटिवेट होते हैं, हमें बाहरी कोई डीमोटिवेशन का जरूरत नहीं होता। हम ये क्लास करेंगे, मैम हमसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्लास ही नहीं करेंगे। सेफ मोड, व्हाट यू आर लूजिंग और गेनिंग, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, आई एम लूजिंग नथिंग, हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आई एम गेनिंग, क्या गेन कर रही हूँ, आई एम गेनिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, मोर एंड मोर फेस रीड, मोर एंड मोर एनहांसमेंट इन माई पर्सनैलिटी। अभी मैं 50 लोगों को डील कर रही हूँ, आई गेट कॉन्फिडेंस, कि मैं 50 लोगों को एक साथ डील कर सकती हूँ। Without exploring yourself, you cannot move successfully in your life. So आज का इस सेशन का पॉइंट ऑफ सेंटर क्या निकला कि we have to first rediscover ourselves. जब तक खुद को नहीं जानेंगे, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ मेरे अंदर हैं, but why should I explore my negative points to other people so that they can make fun on me? Why? मुझसे कोई पूछता आपकी वीकनेस क्या, I didn't have any weakness. कोई कहते हो अरे आप मुझे मत बताइए, बट आप खुद तो जानते हो ना, मैंने अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी नेगेटिविटी को खुद ही देखती रहूंगी तो मैं अपनी पॉजिटिविटी को कब बढ़ाऊंगी। अगर मैं यही देखती रहूंगी, यार मेरे बाल आजकल ना बहुत हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आई एम गेटिंग हेयर फॉल, अरे हेयर फॉल तो है, दैट्स द नेगेटिव थिंग, बट अब हमें करना क्या है, नहीं बाल नहीं टूट रहे हैं, आई हैव नो हेयर फॉल, दिस इज अ सीजनल, दिस इज नथिंग, अ सीजनल ट्रेंडी चीज है। ज्यादा हेयर फॉल होंगे, कट डाउन माई हेयर्स, it's my productivity. So never say your weaknesses in front of any of the person. आप आज अपने नेगेटिव पॉइंट्स को दूसरे के सामने रखोगे एंड डेफिनेटली दैट पर्सन विल वन डे कम, वो आपके उसी नेगेटिव पॉइंट को राइज करेगा एंड ट्राई टू पुल यू डाउन। मेरी वीकनेस है, आई हैव कॉन्कर्ड ऑन माई वीकनेस, and this winning attitude will make you successful in your life.
I use specs. मैं चश्मा लगाती हूँ. Is this your weakness? No. It's my positivity. मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे साफ साफ दिखता है. I feel matured. मुझे लोग सीरियस लेते हैं. मुझ कितनी सारी, अब मैं चश्मा लगाने पे ही मैं कितने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको बता सकती हूँ. 3 तो मैंने ऐसे ही गिरा दिया आपको. चौथा, कैन एनीबडी टेल मी? वंशिका, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड आई यू फील हैव. कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं. मेरी जरूरत है उसमें, मुझे क्या करना है सामने से. इज दिस अ नेगेटिव पॉइंट? नहीं, पॉजिटिव पॉइंट है. if I am using specs, so it's I am comfortable with it. That's why I'm using it. Yes, that's why I'm saying ना. Is it a negative? Nothing. It is No, negative. ये negative कहाँ है? ये positive है. मैं पॉजिटिव बता रही हूँ, नेगेटिव नहीं. नेगेटिव कुछ नहीं है. Nothing is negative. हम्म. मैं बोलती ज्यादा हूँ. Is this my negativity or my weakness? नहीं, It's a good thing. For Good thing because nobody, matlab, everyone can't speak in front of so many people. Like But few people are depends. extrovert as well. Yes, but it depends how, when, and where you are speaking, and that requires your mind stability. So we have long process to discuss on all each and every aspects before coming to direct on the point on corporate trainings and such corporate motivation, self-discovery on corporate features. We will first discover ourselves, we will motivate ourselves, we will get inspire ourselves. आप दूसरे को देखो इंस्पायर होते हैं. Why should not you to become an inspiration for others? अगर आप खुद को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनेंगे? आपने एक नाम सुना होगा. दिस इज द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्लास. मुनीबा मजारी. टू एनीबडी हियर अबाउट द सेम? आज आप लोग सर्च करिएगा. हु इज मैम मुनीबा पार्डन. मजारी? मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द पर्सन? मुनीबा मजारी. ओके. Muniba Mazari. Okay. या आज गूगल करिएगा एंड मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा. या आप यू कैन ऑल शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद मुनीबा मजारी. उसको क्या आपने पाया उनमें, एंड जस्ट शेयर मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट. ओके. We have seen her videos on the social media platforms. Many videos of her. Yes, many मैम videos of her. She मैम has प्लीज multiple problems in her life. Exactly. Yeah. मैम. So go and search. Yeah, please. Yeah, बताइए. Ma'am, will you please pronounce? I'm not getting you the name of the person. Please use MU. WhatsApp I'm on spelling. the group. I'm spelling out. MUNI. Just a minute, ma'am. Just a minute. Yeah. MU. NI. Hmm. BA. That is Muniba. Hmm. MA. Hmm. MA. ZARI. Muniba Mazari. Okay. Okay. MAZA आगे RI. मुजारी. या आप आज सर्च करिएगा और कल मुझे बताइएगा कि what did you find in her. Also, one more thing that Yeah. to get inspiration from other people, if we surround with such people who inspire us, it is also a good thing, because if we get inspired from a particular people, we can inspire many others, right? Definitely. We should always surround ourselves with people who have goals, who has aspirations in life, right? आज आप लोग एक डेफिनेशन लिख लीजिए. This definition is belongs to self discovery. To find your purpose of life, to find purpose of your life, in the journey of self discovery is self discovery
of yourself. Use life purpose To in find your the purpose in life is self discovery. It is a journey. It is a journey. It is a journey. the It is a is continuous the process. Okay, it is a journey. To find purpose of your life is called self discovery, and it is a journey, not a destination. Okay, so whatever you find in this class, do share on your WhatsApp group, and we will do the next session of this motivation skill development program of Nari Shakti Foundation, and welcoming you to all, and do and inspire other students to get self motivation and join the class. It is absolutely for you all, nothing for us, because we want is each and every girl should get her purpose of life, should achieve his aim, and to be always in Yes. happy. Ma'am, we are having class tomorrow or the next day? We are having on class on Tuesday. Okay. Okay. Thank you Tuesday. so much. Okay. Okay, it is a Thank you so alternate much. class. आज क्लास होगा, नेक्स्ट डे उसकी एक्टिविटी होगी, फिर क्लास होगा, फिर एक्टिविटी तो होगी, ताकि आपको हर चीज को अच्छे से समझने की और अच्छे से आप उस चीज को प्रॉपरली अपने अंदर बैठा पाए. ओके, this is not a classroom study, this is a life study, and we have to move so long way. Thank you so much. Promise me all that you all आज से आप सब मुस्कुराएंगे. और ये एक्टिविटी नंबर 3 है. काउंट द मोमेंट्स यू स्माइल. एक्टिविटी नंबर 3, काउंट द मोमेंट्स ऑफ स्माइल इन 24 आवर्स. आप कब कब हंसते हैं, इसको काउंट करिए पूरे 24 घंटे में, और ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है. और जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा उसको एक बंच ऑफ फ्लावर. How nice, ma'am. ठीक है. सो हाँ, या अरे, शो मी योर हैप्पी फेसेस डियर. जो वीडियो ऑफ करके रखते हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे वीडियो के पार किसी की हंसी नहीं दिखाई पड़ती है. चलिए, ओके. So we will meet on Tuesday, same time at 5 to 6 p.m. Thank you so much. Thank you so much. Thank everyone. you very much. Thank you, ma'am. Dear. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Thanks to all of you for giving me a chance to be here. I felt very nice today. Thanks, Sandhya ma'am. Thanks, Pooja ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.